हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमने HTET TGT PGT के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान कर रहे हैं। और यह सीरीज इतनी हाई टारगेट है, अगर आपने इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना, तो भाई आपका ना HTET TGT PGT में सामाजिक विज्ञान का एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान कर रहे हैं, उसके बाद हम 9वीं क्लास की करेंगे, फिर 8वीं की, फिर 7वीं और फिर 6ठी क्लास की। ऐसे करके हम ना क्या ना कंप्लीट सामाजिक विज्ञान को बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर आपने भाई ये सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना, तो भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। और क्या नाम है, यही क्वेश्चन अगर आप भाई एक एक वीडियो में हम ना 80 के आसपास क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने भाई यही क्वेश्चन दूसरे यूट्यूब पर जाकर देखोगे, आपका ना 1 से 1.5 घंटा का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं यही क्वेश्चन आपको सिर्फ 10 मिनट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब आपने देखना है कि आपने कहाँ से वीडियो देखनी है। आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तभी आप सभी ना इतना प्यार दे रहे हो। और भाई कमेंट करके जरूर बताया करो आपको ये क्या नाम है वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। आज आपका क्वेश्चन रहेंगे विनिर्माण उद्योग से रिलेटिव। विनिर्माण उद्योग से जितने रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे ना, सब क्वेश्चनों को पहले हमने बहुत ही अच्छे से नोट किया, फिर उसकी PPT तैयार किया, क्योंकि हाई टारगेट लेवल लेके हम चल रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा आज, भारत का सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो भारत की सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी कौन सी थी? टाटा लौह इस्पात कंपनी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित कौन सा नहीं है? सीमेंट नहीं है। कृषि पर सूती वस्त्र भी है, चीनी भी है और जूट वस्त्र भी है, लेकिन सीमेंट नहीं है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो चीनी एक उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा इनमें से? खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। भोपाल शताब्दी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली किसका है? कोलकाता और रिश्ता का है। निम्न में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र आता है। तो भाई सामाजिक विज्ञान में जियोग्राफी पूछी जाएगी, तो ये जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्योंकि 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 मुंबई एक पतन है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी या कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट था। तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, तो चीनी भी वहीं पर सबसे ज़्यादा होती है। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में कानपुर अग्रणी है। कौन सा है? कानपुर अग्रणी है। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो समुद्र के निकट कौन सा है? भद्रावती है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो भारत में जूट के लगभग 77 कारखाने हैं। कितने? 77 है। अगोरा ऊन किस जानवर से अगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनता है? तो अगोरा ऊन खरगोश के रोज से बनता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो पश्मीना ऊन भेड़ से बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पश्मीना ऊन तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया। पश्मीना ऊन भेड़ के से बनाया जाता है। ये तो हरियाणा जी के क्या नाम है, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। पश्मीना ऊन भेड़ से बनाया जाता है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना घाटशिला में खुला था। किसमें? घाटशिला में। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है? तो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है? जमालपुर का है। किसका? जमालपुर का है। भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी कौन सा है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु किस राज्य में? तो बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। किसमें? कर्नाटक राज्य में है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो भारत में सबसे पहला उर्वरक संयंत्र रानी यहाँ पर रानी खेत आएगा भाई, रानी खेत। और हरियाणा में अगर हरियाणा में पूछे भाई उर्वरक संयंत्र, तो हरियाणा में पानीपत जिले में। किसमें? पानीपत जिले में, क्योंकि हरियाणा जी के में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तानी एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। दमघोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? दमघोटू गैस किसे कहते हैं? तो सीओ को कहा जाता है। किसे? सीओ को कहा जाता है। सलेम किस राज्य में है? तो सलेम कहाँ पे है? तो सलेम तमिलनाडु राज्य में है। भोपाल गैस शताब्दी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस शताब्दी 1984 में हुई थी। इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या नहीं है। पूंजी बाजार और सरकारी नीति तो आई है, लेकिन जनसंख्या नहीं है।
टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो टिस्को की स्थापना 1869 में की गई थी। भारत में कॉटन पॉलिश किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में कॉटन पॉलिश चेन्नई शहर को कहा जाता है। किसे? चेन्नई शहर को कहा जाता है। गन्ने के 10 टन रस की कितनी चीनी बनती है? तो गन्ने के 10 टन रस से लगभग 5 टन चीनी बनती है। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना सुको माजरी गांव में की गई। कहाँ पे? सुको माजरी गांव में की गई। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो जो उद्योग कच्चे माल पर आधारित नहीं होता उसे फूड लूस उद्योग कहा जाते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में रासायनिक खाद्य उद्योग स्थापित है। इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? तो गुड़ उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। जूट उद्योग के लिए सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग के सबसे कारखाने महानदी के तट पर मिलते हैं। बिहार राज्य में किस क्षेत्र में चीनी की अधिक क्षेत्र में चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित है? तो बिहार के कौन से क्षेत्र में, मतलब ये पूछ रहा है बिहार के किस क्षेत्र में चीनी की मिले की सबसे ज़्यादा मिले स्थित है? तो कहाँ पे है? तो बिहार के पटना में सबसे ज़्यादा चीनी मिले स्थित है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। चीनी, जूट और सीमेंट, सॉरी इसका आंसर गलत है। इनमें से कौन कृषि उद्योग आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित कौन सा नहीं है? सीमेंट नहीं है। जूट भी है, चीनी भी है और सूती वस्त्र उद्योग भी है, लेकिन सीमेंट नहीं है। भाई इसका टाइप मिस्टेक हो गया, इसका आंसर सी आएगा। आप सभी ना इसका आंसर सी करेक्ट कर लेना। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग है? तो आभूषण, सॉरी यहाँ पे क्या है? आभूषण है भाई, ये आभूषण। तो आभूषण किस प्रकार का छोटे पैमाने का उद्योग है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? तो वस्त्र उद्योग के कारखाने छत्तीसगढ़ में नहीं, मेघालय में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। मुंबई की पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित की गई? तो ये बंदरगाह की सुविधा के लिए, पूंजी उपलब्ध के लिए और कपास के नीट के लिए की गई थी। हुगली उद्योग क्षेत्र का विस्तार है। तो हुगली का कहाँ पे है? बांसबेरिया या बिडाल नगर में है, बिडला नगर। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है? तो कौन सा है? बोकारो लौह इस्पात है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग है। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस शताब्दी की हुई? तो भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइड से कब हुई थी? ये 1984 में हुई थी। कब? 1984 में। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से है? कौन से उद्योग से है? सूती वस्त्र उद्योग से है। तो धन्यवाद दोस्तों ना, आप सभी ना जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे अच्छे लग रहे हैं। भाई अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी भाई नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता है। अगर आप सभी भाई कमेंट करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, तभी जाके हम ना नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी मोटिवेट की जरूरत पड़ती है, और हम ना पढ़ा रहे हैं तो हमें भी मोटिवेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप भाई हमारे सब्सक्राइबर बन के और हमारी वीडियो को देख रहे हैं 2 से 3 हज़ार, भाई ऐसे थोड़ी बात चलेगी। और कमेंट करते हो वही 10 से 20 जो हमारे पर्सनली बंदे हैं, क्योंकि जिनको पता है कि भाई यहाँ से पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन SST के हमारी पढ़ाई हुए आए थे। और जब हरियाणा जी HSC का एग्ज़ाम था, हरियाणा जी के और नेशनल जी के पढ़ाई थी हमने, भाई 25 के 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के हमारी पढ़ाई वीडियो से आए थे। और अब ना STAT के लिए हम ना भाई 2000 क्वेश्चन कराएंगे। STAT के लिए अगर आपने बस वो 2000 क्वेश्चन कर लिए ना, भाई पूरे 10 तो बोलता नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन उन्हीं 2000 क्वेश्चनों से आ जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आई होप अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।